होती है तो खुद तशरीफ ले आते हैं। बड़ा खूबसूरत वाकया याद आ गया, उसी पर बात खत्म करता हूँ और नशे पर फिर कभी गुफ्तगू कर लेंगे, इसलिए कि बड़ी कई गुफ्तगू हो चुकी। लेकिन आइए, एक नाम है बड़ा खूबसूरत सा नाम, इसी हिंद की सरजमीन पर एक आशिक का, शहीद मिल्लत मौलाना सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी, आजादी के बहुत बड़े हीरो हैं। जिहाद का फतवा जो अंग्रेजों के खिलाफ पढ़ा गया था, काफी मुरादाबादी उसमें पेश थे। काफी को मुरादाबाद की जेल में रखा अंग्रेजों ने, और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, काफी तुमने बगावत में हिस्सा लिया है, वो जो 1857 का इंकिलाब था जिसको अंग्रेज गदर कहता है, तो कहा तुमने बगावत में गदर में हिस्सा लिया है, हम तुम्हें फांसी देंगे। काफी ने कहा दे दो। आप कहते हैं कितना कितना आसान है मरना। मैंने कहा बिल्कुल आसान इसलिए है कि जो इश्क करता है ना, उसके लिए मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। आशिक मौत तो नहीं मांगता, लेकिन मौत से डरता भी नहीं, वो इस्तिकबाल करता है मौत का, क्योंकि आका इरशाद फरमाते अल मौत और जिस्रुन यूसिलु हबीब अल हबीब, मौत एक पुल है जो मुहिब को महबूब से मिला देती। जब मैं लोगों को कहता हूं ना कि मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने में होना चाहिए, तो लोग मुझे दीवाना समझते, अल्लाह करे हो जाऊं। तो आप कहेंगे मदीने जाने से ज्यादा मर जाने में खुशी क्यों? मैंने कहा मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला बेहिजाब नजर आता है। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहराए नजारा तेरा, जान दे दो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। दरअसल हम आशिक बने नहीं है, इसलिए जो है हम चिंदी चोर मामला करते हैं और हम टामक टोइयां करते हैं, लेकिन आशिक बन के देखो तो मौत में भी एक हुस्न नजर आएगा। अल्लाह अकबर। तो काफी ने कहा, सैयदी काफी मुरादाबादी कहते हैं ठीक है भाई फांसी देनी है दे दो, लेकिन हम तो अंग्रेजों से सुलह नहीं कर सकते, दे दो फांसी। उन्होंने कहा दे दो, लेकिन इनसे पूछो आखिरी ख्वाहिश क्या है। हाय हाय, देखो दिल कहाँ लगाना था हम कहाँ लगा बैठे। आखिरी ख्वाहिश क्या है? का आखिरी ख्वाहिश ये कि फांसी पे जाने से पहले एक नात लिखना चाहता, एक नात लिखना है मुझे फांसी पे जाने से। ठीक है लिख लो। तो आपने वो नात लिखी थी, बड़ी खूबसूरत है, मैंने कई बार मजमे में पढ़ी है। वो नात है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, हमें मार डालने वालों तुम भी नहीं रहोगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और फिर उनको चैलेंज करते हुए कहा जा रहा है अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। काफी ने जब ये नात लिखी तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, कहा इसको ऐसे नहीं मारेंगे, बड़ा आशिक बनता है। उन्होंने स्त्रियां ली, उस जमाने में कोयले की स्त्रियां होती थी, स्त्रियां लेकर उसमें कोयले भरे और कोयले भड़का करके काफी मुरादाबादी के बदन पर गरम गरम स्त्रियां चलाई। तो जब स्त्रियां गरम गरम चलाई तो कोई तो था नहीं, जेल का माहौल था। काफी ने कहा किसे पुकारे, आवाज जिस तक जा सकती उसी को पुकार सकते हैं। मेरे इमाम कहते वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से, इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से। जब स्त्रियां चली है तो काफी ने कहा था अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या, आंख बन के कहा अगिस्नी या रसूल अल्लाह। और जब दर्द के बाद आंख खुली है तो हुजूर को अपने सामने मौजूद पाया है, अल्लाह के रसूल को अपने सामने मौजूद पाया। आलम बेदारी में तो काफी रो पड़े, कहा हुजूर मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता कि इतनी मुसीबत उठा के आप नजर आते हैं तो मैं बहुत जल्दी स्त्री अपने बदन पे फिरवा लेता ताकि आपका जलवा नजर आ जाता। ये है हुजूर का इश्क, ये है हुजूर की माँ। किसको किसको, हीरो को, हीरोइन को, लड़कियों को, लड़कों को दिल दिया जा रहा है। और आपसे कहता हूं इसमें नाकाम ही होना है। आओ हुजूर को दिल दें,
जिसको छुपा लो तो छुपाने वाला वैसे करनी बनता है, और अगर बता दो तो बताने वाला बिलाल हबशी बनता है। आइए हुजूर के इश्क की तरफ, तो खुदकुशी से निजात होगी। मजीद खुदकुशी की बहुत सारी वजूहात है, इंशाल्लाह ये एक महफिल ही इसके लिए काफ़ी नहीं है, हम इंशाल्लाह मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, और जितनी खुदकुशी की वजूहात सामने आएगी उस सब का मदावा सीरतुन नबी की रोशनी में पेश करेंगे। बताइए क्या ये सब सुन करके दिल मजबूत नहीं होता कि हम किस नबी के मानने वाले हमारे पास? के अल्लाह ताला तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़